हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। और करंटली मीटर रीडिंग देख लो आप लोग कितनी है, 185237। लास्ट ऑयल आप लोगों को याद होगा, वो था बजाज का 10,000 किलोमीटर्स 40 ऑयल था, 10W30 ग्रेड में। वो अप्रॉक्सीमेट मैंने अपनी बाइक में डाला था 184 और 400 समथिंग पर मैंने डाला था, यानी ऑलमोस्ट ये मानिए लगभग 1000 किलोमीटर्स के आसपास उस ऑयल को कंप्लीट हो चुका। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, आज उस ऑयल को हम लोग ड्रेन करेंगे। उसके बारे में मैं अपना फीडबैक आप लोगों को बताऊंगा। और आज का ऑयल जो इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ आप लोगों को, जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, जो बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था, ये देखिए। इसका रिव्यू मैंने आप लोगों को बहुत पहले दे दिया था, करीब मान करके चलिए आई थिंक शायद साल भर पहले, बट यूज़ इसको मैं आज करने जा रहा हूँ। इस ऑयल के बारे में एक बात बता दूँ, इस ऑयल में सिर्फ और सिर्फ API ग्रेडिंग जो है वो मेंशन है, कोई विस्कोसिटी ग्रेड भी मेंशन नहीं है और ना ही जासो में ग्रेडिंग मेंशन है। लेकिन फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 40 का टैग देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर। ये ऑयल 40 है, यानी कि ये वेट क्लच के लिए कंपेटेबल ऑयल है। जासो ग्रेडिंग नहीं है, फिर भी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अब विस्कोसिटी ग्रेड यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो विस्कोसिटी ग्रेड मेंशन नहीं होने की वजह से ये ऑयल जो है ये कहीं 10W30 या 1040 के बीच में कहीं आपका हो सकता है कि इसके मिक्स विस्कोसिटी हो। तो ऑलमोस्ट आप लोगों को याद होगा कि मैक का आपका एक लुब्रिकेंट आता था, मैक 40 NXT, जिसमें भी काफ़ी कुछ इसी तरीके का था कि जिसमें API ग्रेडिंग थी और जासो ग्रेडिंग हालांकि उसमें मेंशन थी, बट उसमें कोई भी विस्कोसिटी ग्रेड आपका मेंशन नहीं था। और इसके अलावा शायद जासो ग्रेडिंग भी आपकी शायद मेंशन नहीं थी, और विस्कोसिटी ग्रेड वगैरह कोई भी मेंशन उसमें नहीं था। तो ऑलमोस्ट उसी तरीके का है। देखते हैं ये ऑयल काम कैसा करेगा। और फर्दर हम लोग अपना वीडियो अभी जब मैं ऑयल अपना ड्रेन कर दूंगा, तो आप लोगों को जब मैं ये ऑयल अपनी बाइक में मैं डालूंगा, तब आप लोगों को फिर मैं आगे इसमें दिखाता हूँ कि ऑयल ये कैसा है, क्या कलर है इसका, और कुछ आइडिया लगेगा कि विस्कोसिटी कितनी है। सो दोस्तों, फाइनली ऑयल हम लोगों ने अपना ड्रेन कर लिया है। इस बार भी मैंने इंजन को अपना फ्लश किया था, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इंजन में मे भी कुछ मेटल पार्टिकल्स हैं, तो एक बार फ्लश कर चुका था। दोबारा भी मैंने इसलिए किया कि जो बचे कुछ मेटल पार्टिकल अगर रह गए हों कहीं, जैसे थ्रेड वगैरह अगर थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है, तो वो बाहर निकल आए। तो इस बार भी मैंने फ़्लश किया हुआ है। और जो लास्ट ऑयल था आपका बजाज का 10,000 किलोमीटर्स, उसकी पहले ऑयल क्वांटिटी आपको दिखा देता हूँ। ये ऑयल क्वांटिटी है इसकी, देख लीजिए। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 900 ml के आसपास मान लीजिए। 50 ml आपका जो फ्लश है वो आपका इसमें से निकला है। और दूसरी बात, फ्लश आपका यही मोटल का मैंने यूज़ किया है। हाँ, पहले फ़्लश के बारे में बता दूं कि मोटल का ये वाला जो फ़्लश है ये वास्तव में तारीफ़ के लायक है, डिज़र्व करता है ये तारीफ़। और बढ़िया मतलब फ़्लश है, और अच्छा तरीके से क्लीनिंग वगैरह इसका है, इफ़ेक्ट है बढ़िया। कुल मिला करके एक अच्छा प्रोडक्ट ये मोटल का है। और बजाज 10,000 ऑयल के बारे में बता दूं, बहुत एक्सीलेंट बढ़िया ऑयल निकला, एकदम स्मूथ फीलिंग राइडिंग में, कोई मतलब ऐसा कोई ड्रॉबैक नहीं है। एक्सेलरेशन से लेके रिस्पांस बहुत बढ़िया था ऑयल का। और कुल मिलाकर के ये बोलूँगा कि इतने ढेर सारे जो ऑयल मार्केट में अवेलेबल हैं, उनसे कहीं बेहतर ऑयल है। तो अगर मान करके चलिए, जो टॉप प्रायोरिटी में मैं ऑयल आप लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर वो ना मिल रहे हो तो प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर यूज़ करके देखना आप लोग। बहुत ही बढ़िया ऑयल है। और स्मूथनेस तो मतलब क्या कहना, जो इसने मतलब स्मूथनेस में एकदम से इन्हेंसमेंट किया बाइक के इंजन में। पहले से स्मूथ थी, बट इसने और इस चीज़ को इन्हेंस कर दिया अच्छे तरीके से। तो मैं कहूँगा 5 आउट ऑफ 5 स्टार मैं इस ऑयल को दूंगा। ज़रूर कहीं आपको मिल जाए तो प्लीज़ एक बार यूज़ ज़रूर करना। अब नेक्स्ट ऑयल की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑयल हमारा इस बार का होने वाला है सर्वो 40 स्पेशल। तो अब इसकी ग्रेडिंग के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, उस पर अब हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कशन आगे नहीं करेंगे। विदाउट एनी डिले हम लोग चलते हैं अपना ऑयल ये चेंज करने के लिए। तो हमेशा की तरह पहले आप लोगों को टेक्सचर दिखाऊंगा इसका। पैक ओपन कर लिया है, ये सील लगी हुई है, ठीक है। और इसको पियर्स करना तो जानते ही हो आप, हमेशा की तरह एक हाथ से पियर्स करना काफ़ी टेढ़ा काम है। अच्छी पैकिंग है यहाँ पर, सॉलिड एकदम पियर्स हो गया ये। और इसको धीरे से हम लोग, एक मिनट में इसको थोड़ा सा ग्रिप कर लूँ, नहीं तो पता चला कि स्पिल हो गया तो फिर। और ड्रेन नट अपना हमेशा याद रखिए कि जब ऑयल आप लोग डालने जा रहे हैं, उससे पहले एक बार अपना ड्रेन जो बोल्ट है उसको ज़रूर चेक कर लीजिए एक बार। जो लोग टॉर्क पर टाइट करते हैं उन लोगों को एक जानकारी मैं बता देता हूँ
कि नए वॉशर में और ओल्ड वॉशर में जो टॉर्क है वो आपका डिफरेंट होता है। कंपनी की तरफ से जो टॉर्क वैल्यू बताई गई है ड्रेन बोल्ट के लिए, हीरो हंक गाड़ी के लिए, वो बताई गई है 29.4 न्यूटन मीटर। लेकिन जो जनरली जो टॉर्क रेंच वगैरह अवेलेबल होते हैं मैकेनिकल होते हैं, और देखिए उसमें उसमें उतनी एक्यूरेसी नहीं आ पाती है। तो मैं 29 पर बिल्कुल भी उसको मतलब सेट मत करिएगा, उसको 25 वैल्यू न्यूटन मीटर टॉर्क पर आप लोगों को सेट करके टाइट करना है। नया वॉशर हो तो 1 न्यूटन मीटर वैल्यू आप लोग बढ़ा सकते हैं, 26 पर कर सकते हैं, बट लेकिन याद रखिएगा इससे ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ाना है, अदरवाइज़ बोल्ट में मिसिंग की इशू आ सकता है, थ्रेड वगैरह आपकी गड़बड़ कर सकती है। फाइनली ये मान करके चलिए 26 भी नहीं है, आपको 25 पर ही उसको टाइट करना है, सफिशिएंट टाइट हो जाएगा, चाहे नया वॉशर हो चाहे ओल्ड वॉशर। 29 पर कोशिश मत करिएगा। डिजिटल टॉर्क रेंच होता है या मान करके चलिए कि डायल वाला होता है, तो उसमें टॉर्क वैल्यू पता लगती रहती है कि हम लोग कितना पहुंच गए या कितना अभी बाकी है। बट मैकेनिकल में क्या होता है, एरर कभी कभार 2 से 3 न्यूटन मीटर की एरर आ जाती है, तो उससे काफ़ी कुछ दिक्कत हो सकती है, तो वो कोशिश मत करिएगा आप लोग, वही ठीक है। अब ऑयल हम लोग अपना डालने जा रहे हैं बाइक में। टेक्सचर इसी में आप लोगों को दिख जाएगा। वैसे जनरली येलो कलर है, किस तरह का येलो कलर है पहले स्मेल एक बार बताता हूँ। स्मेल कुछ अलग सी है, जो जनरली सर्वो के ऑयल आते हैं वैसी नहीं है, कुछ कुछ हीरो होंडा के ऑयल जैसी स्मेल है इसमें। और ये जा रहा है, फाइन येलो कलर है, थोड़ा सा पेल येलो कलर है, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, एकदम फाइन येलो कलर नहीं है। और इसकी ग्रेडिंग वही है जैसे आपकी मैक 40 NXT की थी। अब बाकी तो देखिए कैसा ऑयल ये काम करेगा, उम्मीद तो अच्छी है। कोई विस्कोसिटी ग्रेड इस पर मेंशन नहीं है, और जिस हिसाब से ये ऑयल जा रहा है तो ये मान करके चलिए कि लो विस्कोसिटी है ये, 20-40 तो नहीं है ये किसी भी हाल में, और मे भी 10-30 के आसपास ही इसकी विस्कोसिटी है जहाँ तक है, क्योंकि जो कंपनी मान करके चलिए विस्कोसिटी अगर नहीं मेंशन करती हैं तो उस ऑयल को लो विस्कोसिटी ही बनाया जाता है जहाँ तक है। फ्लैश हमारा डिसेबल हो गया है, खैर ऑयल हमारा पूरा जा चुका है, ठीक है। और फाइनली अब ये वाला आपका जो मतलब ऑयल हमारा चेंजिंग का पूरा का पूरा प्रोसीजर था वो फिनिश हो रहा है यहाँ पर। और इस ऑयल का रिव्यू आप लोगों को नेक्स्ट टाइम दूंगा, फीडबैक भी पूरा। और देखिए कैसा काम करता है, होप सो अच्छा होगा। इंडियन ऑयल का ऑयल है, कोई भी आपका सर्वो का लुब्रिकेंट कोई भी ऐसा नहीं है जो अपना जो टास्क है, जो अपना पर्पस है वो फुलफ़िल ना करता हो। तो देखते हैं, यूनिक काइंड का लुब्रिकेंट है, बहुत ही कम ये मार्केट में आया था और बहुत ही कम जगह भी मतलब अवेलेबल है स्टिल। आप लोगों को अगर ये दिखता है तो मेरे रिव्यू के बाद एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई करके देखिएगा। तो ठीक है गाइस, रिव्यू पूरा होता है यहाँ पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, बाय।